अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के रिमेनिंग 6 न्यूमेरिकल्स का सलूशन देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 7.7। अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर and of mass 1000 grams stand on a horizontal surface with its longest edge vertical। आपके पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी गई है। मैस उसका है आपके पास 1000 ग्राम, जिसे आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ। आपने फाइंड करना है नंबर 1 प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस। ब्लॉक ने सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाया वो। नंबर 2 आपने डेंसिटी निकालनी है उस वुडन ब्लॉक की। तो सबसे पहले गिवन डाटा देखते हैं आपके पास क्या है। गिवन डाटा में आपके पास है वॉल्यूम, तीनों लंबाइयों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है कि सेंटीमीटर क्यूब के मीटर क्यूब बनाने हैं, तो 3 है यहाँ पर, तो 10 की पावर -6 आ जाएगा। ऐसा आपके पास था 1000 ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए इसे 1000 से तकसीम किया तो आपके पास आ गए 1 किलोग्राम। अब यहाँ पर एरिया निकालना था आपने उसका, तो एरिया आप निकालेंगे 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर। ये दोनों लंबाइयों को मालूम करेंगे। ये आपके पास एरिया, आपने ये दोनों सेम लंबाइयाँ क्यों ली हैं, क्योंकि वो जो आपके पास बॉक्स था उसकी एक साइड थी वो स्क्वायर शक्ल की थी, तो यहाँ आपके पास स्क्वायर में आपको पता है कि दोनों लंबाइयों को ज़रब देंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। सेम लंबाई सेम लेंथ होती है, तो यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब सेंटीमीटर स्क्वायर के मीटर बनाने के लिए आपके पास यहाँ पर 2 है, तो 10 की पावर -4 आ जाएगा। अब आपने प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर निकालने के लिए फोर्स चाहिए आपके पास। फोर्स निकालने के लिए फार्मूला आपके पास है W=mg। एम आपके पास क्या था 1 किलोग्राम, जी आपके पास पता है आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगी 10 न्यूटन। तो नंबर 1 हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है। प्रेशर निकालने के लिए फार्मूला है फोर्स बाय एरिया। फोर्स आपके पास 10 थी, एरिया आपके पास ये था, दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आपके पास ये आएगा। अब इसी तरह से इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 7 है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गई प्रेशर की वैल्यू। नेक्स्ट हमने डेंसिटी निकालनी थी वुड की, तो डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है कि मैस बाय वॉल्यूम। मैस आपके पास था 1 किलोग्राम, वॉल्यूम आपने ऊपर निकाला था, तो ये वैल्यू थी वॉल्यूम की। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर सिमिलरली से फिर राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 889 kg पर क्यूबिक मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 7.8। अ क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड। आपके पास एक ग्लास का क्यूब बना हुआ है जिसकी एक साइड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है एंड मैस 306 ग्राम। उस क्यूब का मैस आपके पास है 306 ग्राम। हैज़ अ कैविटी इनसाइड इट। उस क्यूब के अंदर कैविटी है, यानी कि एक होल है, एक सुराख है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द ग्लास इज़ 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्लास की डेंसिटी आपके पास दी गई है, आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कैविटी का। गिवन डाटा देखते हैं आपके पास। 1 साइड ऑफ क्यूब ऑफ ग्लास, आपके पास ग्लास का बना हुआ क्यूब था जिसकी एक साइड की लंबाई दी थी आपको, तो यहाँ पर एल आ गया, लंबाई के 5 सेंटीमीटर थी, सेंटीमीटर के मीटर बना लिए 0.05 मीटर। मैस आपको दिया गया था क्यूब का, ये आपके पास है 306 ग्राम। अब आपके पास डेंसिटी दी गई है ग्राम में 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए अब इसके ग्राम के किलोग्राम नहीं बनाएंगे। आप डेंसिटी आपको ग्राम में दी गई है तो आप इसे ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर भी ना ख़त्म करें, आप सेंटीमीटर रहेगा। नेक्स्ट आपके पास आपने निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी। जो होल है उसका वॉल्यूम निकालना है। हमने इसे VC से लिखा है, C फॉर कैविटी। ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ क्यूब को हमने लिखा है VO। ओ मीन ओरिजिनल, असल वॉल्यूम क्यूब का क्या है। अब ओरिजिनल वॉल्यूम निकालते हैं क्यूब का, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फार्मूला है डेंसिटी का मैस बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम की यहाँ चला जाएगा, डेंसिटी इधर आ जाएगी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस बाय रो आ जाएगा। ओरिजिनल वॉल्यूम निकालने के लिए टोटल मैस जो क्यूब का था 306 ग्राम, और आपके पास ग्लास की जो डेंसिटी थी दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाएगा 120 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब ड्यू टू इट्स शेप। अब आपके पास
क्यूब की शेप है, क्यूब आपके पास क्या है, उसकी शेप की वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो किस लिए है, VS है, S फॉर शेप। यहाँ पर हमें पता है क्यूब है, क्यूब की का वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब यहाँ पर एक साइड की लंबाई 5 से आपके पास, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने निकालना था वॉल्यूम ऑफ कैविटी, सुराख का। अब आपको पता है कि सुराख का वॉल्यूम निकालना है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो सुराख का आ जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब ड्यू टू इट्स शेप माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये आपके पास 125 था, ये आपके पास 120 था, ये निकाल दिया तो आपके पास कैविटी का वॉल्यूम आ गया है 5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो होल था उसका वॉल्यूम इतना आ गया। नेक्स्ट आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 7.9। एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 18 न्यूटन 18 न्यूटन इन एयर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका हवा में वज़न 18 न्यूटन है। इट्स वेट इज़ फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन, और इसका वैसे वज़न जो था वो 11.4 है। तो व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, लेकिन जब इस ब्लॉक को पानी में डुबोया गया तो इसका वेट हो गया 11.4 न्यूटन। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, आपने उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है। कैन यू गैस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब आपके पास उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आ जाएगी तो आपने ये बताना है कि वो ऑब्जेक्ट है क्या। गिवन डाटा देखते हैं। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, हवा में ऑब्जेक्ट का वज़न उसको W1 से लिखते हैं जो आपके पास 18 न्यूटन है, और वेट इन वाटर को W2 जो कि आपके पास है 11.4 न्यूटन। डेंसिटी का आपने कैलकुलेट करना है। डेंसिटी ऑफ वाटर आपके पास क्या है, रो। आपके पास पानी की डेंसिटी आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, डेट इज़ 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। ये आपके पास डेंसिटी निकालने का फार्मूला है बाय यूजिंग आर्शिमीदेस प्रिंसिपल। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फार्मूला आपके पास बुक में मौजूद है चैप्टर में। W1 ओवर W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाय रो। अब आपने तमाम वैल्यूज़ लगा देनी है। W1 था आपके पास, W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डेंसिटी ऑफ वाटर। पहले आप 18 को 1000 से ज़रब दे दें, फिर उसे डिवाइड कर दें इन दोनों के आंसर के माइनस करके उससे, फिर आपके पास ये डेंसिटी आ जाएगी। जब आप ये देखेंगे कि डेंसिटी ये किसकी है तो आपको पता चलेगा ये डेंसिटी जो है वो एल्यूमिनियम की है। तो आपके पास मटेरियल कौन सा आ जाएगा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 7.10। अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेट 3.06 न्यूटन इन ईयर। आपके पास एक सॉलिड ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी दी गई है और उसका हवा में वज़न दिया गया आपको। नंबर 1 आपने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। नंबर 2 आपने वॉल्यूम ब्लॉक का निकालना है जब उसे किसी एक लिक्विड में डुबोया जाएगा। व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गिवन डाटा आपके पास है। डेंसिटी ऑफ वुड रो 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास उस ब्लॉक का, लकड़ी के ब्लॉक का वज़न था हवा में, डेट इज़ 3.06 न्यूटन। अब आपको पता है कि अगर आपके पास वेट दिया गया हो तो मैस आप कैलकुलेट कर सकते हैं W=mg फार्मूला से। m आपके पास यहीं रहेगा, g डिवाइड हो जाएगा। अब आपको पता है कि W आपके पास था ये और g आपके पास 10 होता है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.306 किलोग्राम आ जाएगा। अब किलोग्राम के ग्राम बनाने हैं क्योंकि हमारे पास डेंसिटी जो है वो ग्राम में दी गई है न्यूमेरिकल के अंदर, तो फिर ग्राम बनाने के लिए हमने इसे 1000 से ज़रब दिए तो ये आपके पास 3 से 6 ग्राम आ गया। अब आपने फाइंड करना था नंबर 1 वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, डेट इज़ बी फॉर ब्लॉक। यहाँ पर आपके पास रो इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ चला जाएगा, रो यहाँ आ जाएगी। मैस आपके पास था 3 से 6 ग्राम, आपके पास रो दिया गया था लकड़ी की डेंसिटी 0.6 आ गया। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक आ जाएगा 510 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट आपके पास वॉल्यूम निकालना था आपने उसी ब्लॉक का जब उसे डुबोया गया था किसी एक लिक्विड में जिसकी डेंसिटी आपके पास दी गई थी। तो यहाँ पर आपने वॉल्यूम निकालना है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 0.9 थी। डेंसिटी आपके पास है मैस बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है तो रो यहाँ डिवाइड, तो ये आपके पास आ गया 340 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट आपके पास है 7.11। द डायमीटर ऑफ अ पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर।
आपके पास हाइड्रोलिक प्रेस का डायमीटर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार वेइंग 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन। आपने फोर्स निकालनी है जो 20,000 न्यूटन की कार को उठाने के लिए चाहिए जो पिस्टन पर लग रही है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ पंप इज़ 3 सेंटीमीटर। गिवन डाटा देखते हैं। आपके पास इसकी डेरिवेशन भी मौजूद है किताब में। आपको पता है कि जो बड़ा डायमीटर है, आपके पास पिस्टन जो है वो लार्ज डायमीटर के साथ कैपिटल डी लिखें 30 सेंटीमीटर। मीटर बनाने के लिए 100 से तकसीम किया, आपके पास 0.3 मीटर आ गया। स्मॉल पिस्टन डायमीटर स्मॉल डी से, इसके भी आपने मीटर बना लिए 100 से डिवाइड करके। आपने फोर्स निकालनी है जो स्मॉल पिस्टन पर लग रही है, और आपके पास फोर्स एक्टिंग ऑन द लार्ज पिस्टन दी गई है F2 20,000 न्यूटन। एरिया आपने निकालना है स्मॉल पिस्टन का, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूले में एरिया चाहिए। तो स्मॉल पिस्टन के लिए एरिया के लिए स्मॉल ए इस्तेमाल किया हमने, दैट इज़ πr²। आपके पास डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं है, तो आप हमें पता है कि रेडियस किसके बराबर होता है d/2 पे, यानी कि ये डायमीटर का हाफ। यहाँ पर आपने r की जगह पे d/2 लगा दिया। जब आप इसका स्केयर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा d²/4। सिमिलरली एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन कैलकुलेट करेंगे, डेट इज़ πr²। यहाँ पर कैपिटल डी लगा देंगे बस, तो ये आपके पास एरिया आ गया। अब आपके पास फॉर्मूला था F2 = F1 × A/A। निकालनी है आपने यहाँ से फोर्स F1 है, तो ये जो स्मॉल है ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये A जो है वो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। अब आपने सारी वैल्यूज लगा देनी। जब आप फार्मूले में वैल्यू लगाएंगे तो ये पाई से कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो आपके पास ये सिर्फ डायमीटर रह जाएंगे। अब आपने स्मॉल डी की वैल्यू लगा देनी है, कैपिटल डी की वैल्यू लगानी है, दोनों के स्क्वायर कैलकुलेट करने हैं, 20,000 से ज़रब देनी है और इसे डिवाइड कर देना है। तो आपके पास फोर्स आ जाएगी स्मॉल पिस्टन के ऊपर 200 न्यूटन। नेक्स्ट आपके पास है 12 न्यूमेरिकल 7.12। A steel wire of cross sectional area 2 × 10⁻⁵ मीटर² is stretched through 2 मिलीमीटर by a force of 4,000 न्यूटन। आपके पास एक स्टील की वायर है जिसका एरिया आपको दिया गया है 2 × 10⁻⁵ मीटर², जिसे 4,000 न्यूटन की फोर्स लगा के खींचा गया था तार को, और उसकी लंबाई में जो इजाफा हुआ है वो 2 मिलीमीटर है। फाइंड द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर। यंग मॉडुलस निकालना है हमने तार का, और द लेंथ ऑफ द वायर इज़ 2 मीटर, और तार की जो असल लंबाई थी वो आपके पास 2 मीटर है। गिवन डाटा देखते हैं। एरिया ऑफ स्टील ऑफ वायर, हमारे पास स्टील की वायर का एरिया दिया गया था 2 × 10⁻⁵। फोर्स दी गई थी जिससे उस तार को खींचा था वो है 4,000 न्यूटन, और खींचने के बाद जो उसकी लंबाई में इजाफा था आपको पास पता है चेंज इन लेंथ ΔL, डेट इज़ 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर के मीटर बनाने के लिए आपको पता है 1 मिली 10⁻³ के बराबर है। ओरिजिनल लेंथ आपके पास है 2 मिलीमीटर। ओरिजिनल लेंथ को लिखते हैं हम L0 से, L0 से। यंग मॉडुलस निकालना है। यंग मॉडुलस का फार्मूला आपके पास है y = FL0/A ΔL। फोर्स की वैल्यू 4,000 थी, ओरिजिनल लेंथ आपके पास 2 थी, एरिया आपके पास ये था, ΔL आपने निकाला। तो ये आपने ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालियों करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, तो आपके पास यंग मॉडुलस की वैल्यू आ गई है 2 × 10⁻11 न्यूटन/मीटर²। ये आपके पास थे चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में चैप्टर नंबर 8 की समरी को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।